हाँ नहीं तो एगो डाल लेना इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एगो इसका डाले ना। सब डाला हुआ लेकिन पब्लिक नहीं किए हैं। हाँ खाली पब्लिक नहीं, पार्टे किए हैं। हाँ उसमें लिखा हुआ है ना पार्ट 1, जैसे उसमें अच्छा बताना थंबनेल पर 01 लिखा हुआ है। केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला पार्ट पब्लिक है। नहीं इसको नहीं कर रहे हैं, कुछ कर आज एक वीडियो कर देंगे पब्लिक। निकालो यहाँ से। नील्स बोर पढ़ लिए थे ना, ये पढ़े थे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इसको क्या कहा था वो, ऑर्बिट, कक्षा होती है, ऑर्बिट कहा। इसको कहा ऑर्बिट है। फिर पढ़े थे हर एक ऑर्बिट में इसको का नाम दिया गया था ऊर्जा स्तर, या क्या इसको कहते हैं एनर्जी लेवल। देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते बढ़िया से अब। अरे इस सप्ताह में ले लेंगे कंफर्म, दुर्गा पूजा से पहले। उम्मीद है कि इतिहास वाला दुर्गा पूजा बाद ले लेंगे, एटॉमिक इसका एटम और मॉलिक्यूल का। इस सप्ताह में मतलब सब तय करेगा। ऐसे बनाना गोला, अपना कॉपी में बन जाएगा, सामने से बनाओ अपना कॉपी में सब गोला बनाओ। मतलब उतना बड़ा छोटा, मेरा बड़ा बड़ा बना रहे हैं हम। देखो ये बन गया मेरा परमाणु का स्ट्रक्चर। इसमें कौन होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये जो नील्स बोर था वो कहा इसको कौन सा, n बराबर, हो गया पहला कक्षा, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5। 5 कक्षा हो गई, जिसको नाम क्या दिया था, इसको नाम दिया K L M N O भी कह सकते हैं, ठीक है, K L M N O। हम पढ़े थे कि कक्षा को नाम दिया किससे, मतलब जो ऑर्बिट है उसको नाम दिया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल, ठीक है, इसको क्या इंग्लिश में सेल। सेल में अगर सेल हो गया, नाम दिया कौन सा, उप कक्षा। बोला कक्षा में क्या होता है, उप कक्षा, और उप कक्षा में ऑर्बिटल होता है, मतलब इसको बोलते हैं कक्षक, हिंदी में बोलते हैं कक्षक। और कक्षक में होगा कौन सा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल इसको बोलते हैं सब सेल, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, आइस इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो वो पूछेगा कक्षा कौन सा है, तो कक्षा का नाम क्या हो जाएगा, के एल एम और एन, ठीक है, 4 कक्षा हो गई। अब बोला कि हर एक कक्षा में इसका उप कक्षा भी होता है,
उपकक्षा कह सकते हैं। इसमें होता है कौन सा, एस, नाम सुना ना, एस पी, एक होता है एस पी डी और एस पी डी और एफ। ये बोला कि इसका, आप पूछेगा कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, क्या बताएंगे, बोलो। क्वेश्चन कहेगा के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक कैसे हो जाएगा, एक कक्षा का नाम ना है, कितने इलेक्ट्रॉन लिखा था, फार्मूला क्या था, 2n का स्क्वायर। मेरा सूत्र था फार्मूला कि हर एक कक्षा में एनर्जी लेवल के आधार पर इलेक्ट्रॉन होती है, फार्मूला कितना था, 2n का स्क्वायर। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना जाएगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर, कितना, 2। पिछले में पढ़े थे ना, पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा में 8, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में 50। ठीक है, तो यही इसको थोड़ा सा बता रहे हैं डिटेल से। अब पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना बोला, दूसरा में 8, तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथा में कितना बोला, 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया सेल, ये हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप पूछेगा कि के सेल में कौन सा सब सेल, मतलब ये हो गया कक्षा, और कक्षा जैसे तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा, पहला पहला का चलता सेक्शन ए बी सी डी, नुम्मा में भी चलता है ना, वैसे सेक्शन बांट दिया। कक्षा में क्या कर दिया, उप कक्षा, जिसमें एस हो गया। अब एस किस में है, बोलेगा कि पहला कक्षा है ना, देखो के का सब सेल क्या हो जाएगा, के का सब सेल एस से दिख रहा है ना, के में कौन सा है, एस। एल में कौन सा सब सेल आएगा, एस और क्या लिखा हुआ है, एस और कितना, पी। इसमें सब सेल कौन सा आएगा, एस पी डी, पीछे से बोलो। और इसमें एस पी डी और एफ। अब क्वेश्चन रहेगा कि पहला कक्षा में सब सेल कितना होता है, 1 कि 2, पहला कक्षा में सब सेल 1, दूसरा में सब सेल कितना, 2, तीसरा में सब सेल कितना, 3। जैसे अब बताए ना, जैसे पहला हम पढ़ा, ठीक है, पहला क्लास में पूरा ऑर्बिट बोला ना, ऑर्बिट कक्ष है, बोला कि के में एक उप कक्षा भी होती है, के का एक अपना उप कक्षा होता है, और सी एल का भी अपना क्या होता है, उप कक्षा। सबको अपना नाम रखा वो, और नाम का मतलब भी कुछ कुछ है। एस से होता है स्फेयर, पी से प्रिंसिपल, डी से डीफर, और एफ से फंडामेंटल। सबको अपना अपना नाम दिया वो, कि हर एक कक्षा में उप कक्षा की संख्या होती है। उप कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इस समझना हमको। ठीक है, जैसे बोलते, हम हमेशा बोलते थे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बोलते थे ना हमेशा। अब 2 इलेक्ट्रॉन किस में होगा, तो एस में के इलेक्ट्रॉन, 2 गो। आप बोलते थे दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो एस में 2 गो बच गया, तो पी में क्या हो जाएगा, एस में 2 गो, तो पी में क्या गो, 8 को पूरा करना, कितना देंगे इसको। जैसे तुम्हारा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, के में कोई दिक्कत नहीं, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हो जाएगा। और दूसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 8 होता है। ठीक है, तो 8 होता है, तो पी के को ले लेगा 2 गो, एस ले लेगा 2 गो, पी के बचेगा 6 गो। तीसरा कक्षा में 18 होता है, तो देखो अब एस के गो 2 गो, पी के गो, और डी के गो 10 गो। यही सब मैंने पूछता है कि एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, डी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एस में के गो आ जाएगा 2 गो, पी में के गो 6 गो, डी में कितना, एफ में कितना, 14। ये इसका क्रम हो जाएगा। और एन में, इसमें कितना था, 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार वो उप कक्षा के बारे में भी बताया। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे, हुंड का नियम पढ़े हो, 1925 में आता हुंड का नियम, इसमें कहा गया जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे।
पहले हमको ये समझना है, मेन बहुत ये है, इस पर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फर्स्ट S2 तुमने पढ़ा होगा, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 4S2, 3d10 पढ़ा ना। हाँ इसको याद हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। हाँ इसे 10वां में है पढ़ने के लिए, 9th में है चैप्टर, तो ऐसे 9th क्लास का, लेकिन हमको पढ़ना है एग्जाम के व्यू से। यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत, और जैसे देखो यहाँ पर एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अब पूछेगा पी में कितना इलेक्ट्रॉन, पी में मेरा कितना जाएगा, तो यहाँ पर एस में 2 और पी में कितना 6। फिर बताएगा एस में कितना इलेक्ट्रॉन, एस में 2, पी में 6 और डी में 10। इसका पूछा जाए, इसमें एस में कितना, पी में 6, डी में 10 और एफ में देखो जोड़ो 32 आ जाएगा, 14 10 24, 24 और 8 32। अब इसको पूछेगा कि इसका शेप कैसा होता है, अब हम बनाते हैं इसको बोर्ड पर। एस को बोलते हैं स्फेयर, पी को प्रिंसिपल, डी को डीफर, एफ को फंडामेंटल। नंबर में पढ़ा जाता है एसपीडीएफ होता है, रट लो, बच्चा को बता रट लो एसपीडीएफ होता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करो यहाँ पर, जल्दी फिगर बना करके। बताए थे कि बीच में क्या होता है, केंद्र, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। केमिस्ट्री वाला में प्लेलिस्ट बना दिए रहते, देख लेना, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट रहते बना दिए हैं। अब देखो अब आते इसका शेप पर, सबका शेप कैसा होता है, ठीक है। अब पूछेगा कि एस का शेप कैसा होता है। अब उप कक्षा का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उप कक्षा बोलते हैं कौन सा, सब उप से लिया उप कक्षा, इंग्लिश में कहेंगे सब ऑर्बिट, ठीक है। इसमें होता है सबसे पहले कौन सा, एस, कौन होता है, पी, सब सेल या फिर सब ऑर्बिट, ठीक है, उसे कहें। कक्षा हो गया के एल, तो ये मेरा कक्षा के एल एम। उप कक्षा हो गया कौन सा, एस पी, इसको का या फिर इसको बोलते हैं सब सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, सब सेल। देखो एस का नाम पूछे, एस को क्या बोलते हैं, एस को बोलते हैं स्फेयर, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, शॉर्ट में सबसे बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। डी को बोलते हैं डिफर, और एफ को बोलते हैं फंडामेंटल। इसका सबका नाम हो गया, सबका तुम लोग का उपनाम है ना, घर में कुछ कुछ हो, वैसे इसको बोलते हैं शॉर्ट में एस पी डी एफ। हो गया एस से स्फेयर, पी से प्रिंसिपल, डी से डिफर और एफ से फंडामेंटल। ये सबका नाम है, पूरा नाम। सेवेंटर में पढ़ाई याद है, सेवेंटर में पढ़ने का है डिटेल से, ये सब टॉपिक इंटर में पढ़ने का है डिटेल से, पढ़े हो।
अब बताओ, पीछे से बताएगा विक्की, इसमें के इलेक्ट्रॉन, इसमें बताओ विक्की, इसमें के इलेक्ट्रॉन, दो गो कि छह गो? हाँ, दो गो। पी में बोलो आगे राहुल, छह गो। पी में छह इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला बताओ डी में कितना? डी में 10 और एफ में 14। देखो कुछ अंतर दिखेगा, अंतर क्या है? 2 से 6 पर जाने के लिए कितना बढ़ेगा? +4। इसमें +4, इसमें कितना? +4, ये की हो गया। और एक चीज और देखो, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है इससे 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होता है ना, किसमें? के एल एम एन में, ठीक है। किसमें होता है? के में कितना? एल में, एम में और एन में। तो यहाँ से और कितना बढ़ेगा? 6। यहाँ से कितना? प्लस का 10, इसमें प्लस का कितना? 14, ठीक है। बढ़ा इधर, इधर 4 का अंतर है, इधर किसका अंतर है? 6, 10, 14। हाँ, ये 12 में से 32 में से 8 है, मतलब 12 से 4 14, 8 से 12 एक 2, ठीक है। ये काम देगा कब? जब पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल, तब इसे पूछ देगा कोई तत्व कि एक पर हाइड्रोजन है तो उसका अगला जो जो ग्रुप में उसका अगला तत्व क्या होगा, ठीक है। ध्यान रखना, इधर इधर कितना का अंतर रहता है। अब सबका आते हैं शेप पर, शेप कैसा होता है, ठीक है। यहीं पर बना देते हैं, ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे जगह, यहीं पर इसको बना देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो एस मतलब क्या हो गया? स्फेयर, मतलब क्या होता है? गोला। इस प्रकार से क्या होता है? शेप। किस प्रकार से? गोला। प्रिंसिपल देखा, प्रिंसिपल का शेप कैसा होता है? डंबल देखा, डंबल, डमरू, डमरू के आकार का, इस प्रकार से, ठीक है। कैसा? इस प्रकार से डमरू। तुम लोग बनाया होगा इंटर में, देखोगा, ध्यान आएगा, ध्यान करोगे, देखो एक ऐसा बनाया होगा शेप, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके वो शेप बनता है, ठीक है इंटर में ऐसे बनाया था। यही कौन हो गया? पी से प्रिंसिपल। और इसको बोलते हैं डिफर, इसको बोलते हैं डबल डम्बल, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे करो और एन से वैसे घुमावो, अब बी से ऐसे से क्या कर दो? बांट दो। सबका नाम दे देंगे, इसको बोलते हैं कौन सा? स्फेयर। इसका शेप का नाम क्या हो गया? SPHA, गोला। इसको बोलते हैं डम्बल। डंबल जाता है, जिम उम रहता है ना डंबल, और इसको बोलते हैं डबल डंबल। एगो है, दो गो, डबल डम्बेल। और बच गया फंडामेंटल का, इसमें भी यही फिगर बनेगा। पहले फिगर तीनों लिख लो, ठीक है। देखो यहाँ पर एक था फिगर वाला, देखो दिख रहा ना। ए से क्या हो गया? स्फेरिकल, स्फेयर। डी से क्या हो गया? डम्बेल। एफ, पी से डम्बेल, डी से डबल मंडल, एफ से फंडामेंटल, उसको बोलते हैं। इसमें 3 गो जाता है नीचे, 3 गो जाता है ऊपर, ठीक है। याद आया कुछ? इसको इंटर में पढ़े थे। या फिर देखो ऐसे, इसका अंतर है, देखो कक्षा में के गो? के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में कितना? 32। एस कक्षा, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, ठीक है। इसमें बात करते हैं तो कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6, इसमें 2 6 10, 2 6 10 और 14। सब तो लिखा चुके, कोई दिक्कत? जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ो, अंध फन में नहीं रहो, ठीक है। जितना पढ़ा देते उतना काफी है।
इनको तो भाषा नहीं पता चलता है बिहारी सरकार। हम इंटर पढ़े थे, पढ़ा दें आप बिरमनी सर, तो हाथ चल पहले बिहार सबसे पढ़ाने के लिए स्पेशल, उन्हीं से पढ़े थे इंटर हम। बड़ी मानते थे हमको, ये बात ही सही है। और टेंथ और इंटर में एक बार निखिल सर, नाम सुना होगा, हम लोग को बैचलर है तो नाम सुने क्या होगा, निखिल सर के, इस्लामपुर में पढ़ाते थे मैथ फिजिक्स से, वो भी बड़ा मानते थे। तो क्या हम भी, मुझे बोल रहा है ना, हम भी लगभग हम 8वां के आधा से चालू किए हैं। पहले खूब तिलंगी, साइकिल, क्रिकेट क्रिकेट तो पूछो मत, एक जुनून था क्रिकेट का। इसको बोलते हैं कौन सा, कॉम्प्लेक्स। बना लो फिगर बढ़िया से, ठीक है। स्फेयर, इसको बोलते हैं डंबल, बोलते हैं डबल डंबल, इसका नाम फंडामेंटल, और फिगर है कॉम्प्लेक्स। अरे 3 गो ऊपर 3 गो नीचे दे देना। अथी जैसे कैसे बनाते हैं फूल, जैसे ऐसे कैसे बनता है, ऐसे करके फूल, वहां पर जगह नहीं थी इसलिए मेरा पीछा गया, ऐसे करके ऐसे कर देना, 3 गो नहीं हो गया और 3 गो ऐसे हो गया, बस यहाँ से इसको ऐसे बांट देना है, बांट दो, काम खत्म। पहले हम लोग जो बच्चा थे हमारा 7वां 8वां में खूब क्रिकेट खेलते थे, दिन दिन फील्ड में, संडे को तो पत्ते नहीं चलता था कब दिन बीत गया। फिर 9वां में ज्वाइन किया स्कॉलर सम्राट, देखिए किया है, पिटाई होने लगा तो पढ़ना चालू कर दिए। नहीं पिटाते तो पढ़ाई नहीं करते समझते। हाँ, देखो ये सब तो इसमें ही बना हुआ है, फार्मूला 2n का स्क्वायर 2 18 32, ये बता चुके थे प्रोटॉन के बारे में, खोज 86 में किया गया, लेकिन नामकरण पड़ा था 1919 में, जब पढ़ा चुके थे, गोल्ड स्टीन किया, रदरफोर्ड में सबका नाम आता है। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बता चुके हैं, और न्यूट्रॉन के बारे में भी बताए हैं, कैसे कैसे इसकी जन्म होती है। परमाणु की त्रिज्या कितना बताए थे, 10 के पावर 12 बता रहे हैं, क्वेश्चन बहुत रहता है, परमाणु की त्रिज्या कितना रहता है, यहाँ से यहाँ हो गया परमाणु त्रिज्या, यहाँ से यहाँ नाभिक, परमाणु त्रिज्या कितना, 10 के पावर कितना, -10 मीटर, और इसको बोलते हैं 10 के पावर -15 मीटर, इसको बोलते हैं शॉर्ट में 1 एंगस्ट्रॉम, और इसको बोलते हैं 1 फर्मी, ठीक है। जो यहाँ पर देख लिखा हुआ 1 एंगस्ट्रॉम और 1 फर्मी, फर्मी एक नाम था एनरिको फर्मी, उन्हीं के नाम पर रखा गया फर्मी। 1 फर्मी में पूछेगा 10 की पावर कितना, -15 मीटर। अब पूछेगा एक क्वेश्चन रह सकता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, अभी ऑप्शन ना दे, ठीक है, ऐसा भी होता है एग्जाम में, कुछ भी कर सकता है, ऑप्शन नहीं दे तो कौन मारेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम कितना, 10 के पावर -10 मीटर, ध्यान रखना। अब पूछेगा नाभिक का, तो 10 के पावर -15 याद रहेगा, मान लो ऑप्शन नहीं दिया तो क्या मारेंगे, 1 फर्मी, ठीक है। ऐसे लिख सकता है, लिख लो कहीं पर साइड में, 1 एंगस्ट्रॉम वाला कितना होता है, 10 के पावर कितना, -के मीटर, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। और 1 फर्मी, इसको एफ से दिखाता है, फर्मी या फेमटो कहते हैं, 1 फर्मी, 1 फर्मी वाला कितना, 10 के पावर
-15 मीटर। ये किसका होता है? परमाणु त्रिज्या। इसे लिखा चुके हैं पहले ही ये वाला चीज को, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, देखो लास्ट में एक पॉइंट लिखा यहाँ पर कि परमाणु त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से 10 के पावर 5 गुना अधिक होती है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों मान याद रहेगा, -10 -15, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, -10 -15 वाला कितना गया? -10 -15। तो ये लिखा है कि परमाणु त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से 1,00,000 मतलब 10 की पावर कितना? 5 गुना अधिक होती है। क्या किसमें क्या परमाणु बड़ा है, नाभिक क्या है? छोटा है, स्वाभाविक अधिक रहेगा। ये सब देखो, सब क्वेश्चन भी करवाए थे, सब बनाया था ये सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन सब करवा दिए थे। ठीक है, बन जाएगा सब क्वेश्चन, बनने वाला सब क्वेश्चन है। देखो परमाणु का द्रव्यमान किसमें होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन। ये परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था? रदर। और सब बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला बाकी थी से नहीं बनवाए थे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम वाला जेल वाला कारागार का कुछ आएगा। देखो बताओ, पहला कंसेप्ट इसमें क्या होगा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कहा कि परमाणु धनात्मक आवेशित गोले का बना है, उसमें इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं। बात क्या है? बताया था कि परमाणु थॉमसन तरबूजा वाला बोला कि ये क्या होता है? धन आवेशित प्रोटॉन होता है, अब बीच में क्या होता है? माइनस फैला होता है पूरा में। ठीक है, बताए थे। पहला क्या हो जाएगा? सही। परमाणु विद्युत से क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि उसमें प्लस माइनस संख्या क्या होती है? बराबर। तो 1 और 2 दोनों पढ़ेगा, डीप से सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, खाली खाली एग्जाम में दिमाग देना कि जहां से क्वेश्चन है दिमाग को वहां लेकर चल जाओ। ठीक है, अगला है रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रयोग से पता चला कि परमाणुओं में क्या होता है? रदरफोर्ड किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का? किसका खोज किया 1911 में? नहीं, पर बोल रहा है कि करवे किया, लेकिन बोल रहा है परमाणु में, जैसे परमाणु है इसमें किसका खोज किया था? ये नाभिक का ना। एक आंसर सही आया था, नाभिक। नाभिक का खोज किया था। अल्फा कण से ही पता चला कि नाभिक के परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है और उसमें प्रोटॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इन्हें को नहीं देखना आंसर की ओर। देखो अब है चुनने का। देखो सबसे पहले लास्ट की वाला बोले, क्वेश्चन हमेशा रहता है परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10 के पावर माइनस 10। और नाभिक का पूछा है 10 के पावर -15 हो गया नाभिक का, और हो गया परमाणु का। ठीक है, अब ये है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो अब ऐसे दे देगा बिहार पुलिस में तो कहेगा कोर्ट से बाहर दे दिया है। जब पढ़ लेंगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन है परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा है। अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूमते हैं। अगला ऑप्शन है परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। अब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किसमें होता है? नाभिक में। अब इसमें चुनना हमको और कौन सा आंसर सही होगा बाबू। देखो परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके नाभिक में। कैसे? प्रोटॉन कौन होता है? ये बात सही है। ठीक है, परमाणु में एक धनावेशित केंद्र जिसे नाभिक कहते हैं।
यही बात क्या है, सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमता है, यही बात क्या है, बिल्कुल सही है। बोला कि परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है, नहीं, बहुत क्या होता है, छोटा। यहाँ पर लिख दिया बड़ा, जैसे नाभिक जैसे परमाणु है तो बीच में क्या होगा, नाभिक। नाभिक छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मेरा गलत। देख रहा क्वेश्चन खिलाना, पढ़ो तो बनेगा। अब बोलेगा क्वेश्चन में आ जाएगा तो बोला कि पढ़े नहीं किए तो कहाँ से बनेगा। देख ये सब ग्रुप डी का है, ये भी ग्रुप डी को एक बार पूछा है, 2023 वाला है ना, 22 में पूछ रहे क्वेश्चन ये वाला। वो एनटीपीसी में क्या, अब इस साल एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इस बार एनटीपीसी बड़ी हार्ड लिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक। अच्छी नहीं भरा रहा है तो उसका निकालेगा अलग से लेट और का, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट तो भरा रहा था, स्टेट अभी हम खाली हम बाहर दे के डॉक्यूमेंट करना। सबका बिहार बोर्ड ले रहा, सबका तो बिहार बोर्ड ले रहा। हाँ हाँ, तो अभी स्टेट मतलब स्टेट का बिहार बोर्ड, अगर स्टेट भरा रहा, बिहार बोर्ड भरा रहा, हाँ उसका स्पेशल निकालेगा शायद। देखो अगला है, बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि, बोर की कक्षा, नील्स बोर के, उसकी कक्षा को स्थिर क्यों कहते हैं, इसमें बताना है। इनके इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा निश्चित होती है, उनकी कक्षाओं की त्रिज्या निर्धारित होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है, प्रोटॉन नाभिक में स्थिर होता है, स्थिर रहते हैं। बताओ बोर कक्षा को स्थिर क्यों कहा जाता है, जो नील्स बोर है इसी कक्षा को स्थिर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा क्या होता है, पढ़े थे ना कि पहला कक्षा में कितना, 2, 8, 18 और कितना, 32 के 30, 32। इसमें ऊर्जा निश्चित है ना, इनके इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है, इसीलिए क्या हो गया इसका आंसर सही। यही ने कहा था कि अपनी कक्षा में जब कोई जैसे परमाणु है अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसकी उस ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी, अंदर से बाहर को जाएगा तो ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और बाहर से अंदर आएगा तो ऊर्जा क्या होगी, कमेगी। ये था नील्स बोर का सिद्धांत। कल क्लास में पढ़ेंगे निकालने के लिए संख्या की, जैसे दे देगा क्वेश्चन यूरेनियम, एल्यूमिनियम, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है, कैसे परमाणु भार निकालने के लिए सीखेंगे कल के क्लास में, ठीक है। कल क्लास इसी पर रहेगा, ये सब तो बता ही दिए, इसे इतिहास बता चुके हैं, ये वाला भी बता चुके हैं, ये भी तो बता ही दिए हैं। हाँ कल का क्लास रहेगा, पहले पढ़ा देंगे वो वाला, फिर आएंगे हुंड के नियम पर, 1925 में दिया था, कैसे इसमें कक्षा को भरा जाता है। कल क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब सब छुट्टी मारो दशहरा में तो मारे दो। विद्यार्थी का काम है पढ़ाना, बाकी तो माता कृपा करवे करेंगे। पता ना कि भगवान उसी का सहायता करते हैं जो मेहनत करता है। अभी एक सब मना रहा है दुर्गा पूजा की, पूजा करेंगे तो सफल हो जाएंगे, थोड़ी ना है। दिहोवे कराता सबसे ज्यादा नौकरी किसको मिलता है, पंडित ब्राह्मण को, है ना। ऐसा भगवान की पूजा में करता रहता, इसलिए मेहनत जरूरी आज के डेट में। पहले क्या आता है, ता था फा, पहले कर्म के बाद फल।